हेलो फ्रेंड, न्यूज़ 2.0 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर। कह रहे हैं गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है SAIL सेल को। ध्यान देंगे, सेल लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। यह 1998 में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। यह अवार्ड उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। फ्रेंड्स, सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। सेल का मुख्यालय है नई दिल्ली और सेल के CEO हैं सोमा मंडल। हाल ही में मिले कुछ पुरस्कारों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कह रहे हैं 45वें वायलार राम शर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार से चुना गया। तो ये चुना गया है बेन्यामिन को। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर के शिवन को। जो 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से चुना गया है आपको डॉक्टर राजीव निगम को। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, उड़ान योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है आपका राजस्थान। इस योजना के तहत 10 से 45 साल की महिला और बालिकाओं के लिए निःशुल्क स्टेशनरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। उड़ान योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। निर्वाचन सीट लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें 10। लोक नृत्य है कालबेलिया। विधानसभा सीटें हैं 200। प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिंदी। प्रमुख जनजाति यहाँ पाई जाती हैं मीणा जनजात, सहरिया जनजात, भील जनजात सबसे इम्पोर्टेंट, बंजारा जनजात, कोली जनजात, सांसी जनजात। प्रमुख परियोजना पे राणा प्रताप सागर जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। राजस्थान के ये पढ़ते राजस्थान के बारे में कुछ करंट अफेयर करें। भारत सरकार विद्युत निगम की ओर से किस राज्य को नेशनल एनर्जी कन्वर्जन अवार्ड सम्मानित किया गया। तो राजस्थान को सम्मानित किया गया है। करें ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया राजस्थान में BSF द्वारा भारत की सीमा पर। कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर है। तो राजस्थान पहले स्थान पर है। देश का 92वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो रामगढ़ बिहारी अभ्यारण्य जो आपका राजस्थान में है। क्या राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो जयपुर को हाल ही में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है करें अगला क्वेश्चन है करें यूनेस्को ने किस देश को जैव सूप विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। तो यह हैती को शामिल किया है। यह सूप हैती की स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी बताता है। हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी की जश्न मनाया था। हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। मुद्रा है हैतियन गर्दे। आइए जान लेते हैं फटाफट यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की नवीनतम धरोहर कौन सी है। तो धौलावीरा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है। आंद्रे अजोले। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। भारत को कितने वर्ष के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। 4 वर्षों के लिए। यूनेस्को ने किस राज्य की दुर्गा पूजा संस्कृति को विरासत के रूप में दर्ज किया है। अभी हाल ही में दर्ज किया गया है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को। अगला क्वेश्चन करें हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत
का अगला राजदूत नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार रावत को। प्रदीप कुमार रावत भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को 20 दिसंबर 2021 को चीन का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए हाल ही में चीन के बारे में कुछ नई चीजें सीखते हैं। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा 2060 तक। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया है? तो चीन ने। किस देश ने प्रोटोटाइप मिनी एज हेलीकॉप्टर विकसित किया? तो चीन ने। करें किस देश ने सेंट्रल बैंक में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया? चीन ने। कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा? चीन लॉन्च करेगा। सिजियान 21 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया है। चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ये मैप में आपका दिख रहा है, चीन है ये फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। कह रहे हैं भारत की दो बार ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। किसे? तो पीवी सिंधु को। विश्व चैंपियनशिप पीवी सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्यता नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत की पहली एथलीट हैं। रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हाल ही में जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? मिताली राज हैं। क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? BVS लक्ष्मण को। नया खेल सचिव के रूप में किसे पदभार संभाला? तो सुजाता चतुर्वेदी ने संभाला है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। कह रहे हैं हाल ही में 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केवल कोविशील्ड का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया? तो भारत बायोटेक ने किया। हैदराबाद की कंपनी है। भारत की BBV154 नाम की पहली नेशनल नेजल वैक्सीन को किसने विकसित किया है? तो ध्यान देंगे कोविशील्ड वैक्सीन निर्माण किसने किया है? कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के संस्थापक कौन था? साइरस पूनवाला हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 को। 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? भुवनेश्वर है। भारत का 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन करने वाला पहला गांव कौन सा है? वेयान गांव है जम्मू कश्मीर का। 2DG क्या है? कोविड-19 की वृद्धि को रोकने वाला पाउडर है। करें इसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। कह रहे हैं कार्ल नेहरमन ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के वियना के हाफबर्ग में पैलेस में एक समारोह में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेरेन ने फ्रेंड्स राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेरेन ने कार्ल नेहमर को नए ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ दिलाई। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। मुद्रा है यूरो। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वान डेर बेरेन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लद्दाख में कहां पर टॉप FM रेडियो सेवा शुरू की गई है? तो लद्दाख के लेह में टॉप FM रेडियो सेवा चालू की गई है। करें लेह में मंगलवार को टॉप FM रेडियो सेवा शुरू की गई। इसी के साथ लद्दाख को पहला FM रेडियो स्टेशन मिल गया है। तो राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क।
हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ हुई है? तो लेह में स्थापित किया गया है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो हेमिस आपका लद्दाख में पड़ता है। कह रहे हैं एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को दी गई? लद्दाख आपको दिया गया लद्दाख को। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के उमिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक ऊंचाई पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। सीमा सड़क संगठन राजधानी लेह, उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो अमेजन कंपनी पर लगाया गया है। क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजन ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के संस्थापक। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया है। अल्फाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है? तो गूगल की। गूगल के हेड कौन है? सुंदर पिचाई। चलिए अंतिम क्वेश्चन जान लेते हैं। कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा किया है? तो ये पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत, खिलाड़ी ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का घोषणा किया है। तो अब ऋषभ पंत आपके होंगे उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। आधिकारिक भाषा यहाँ की है हिंदी और संस्कृत। प्रमुख नदियाँ अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, धौली गंगा नदी, रामगंगा नदी। लोक नृत्य यहाँ की है छोलिया। प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेख, माना और एक और दर्रा है नीति दर्रा। प्रमुख जनजाति हैं भेटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, राजस्थान जनजाति, थारू जनजाति। यहाँ से आपका जौनसारी जनजाति और थारू जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख नेशनल पार्क है यहाँ पे जिम कॉर्बेट